खाएं, लड्डू खिलाएं, सब समझते हैं, तो वो मूर्ति में जैसा करते हैं। लेकिन यहाँ पर गुरु की पूजा केवल यही है, कृतज्ञता के प्रति हम उनका धन्यवाद करते हैं कि ये ऐसा ज्ञान हमको दिया। सदगुरु की महिमा बहुत बड़ी है, कोई बखान नहीं कर सकता। सदगुरु किस रूप में हम समझते हैं? सदगुरु ज्ञान है, ज्ञान। एक तो सदगुरु का घट है, शरीर है, जैसा बाबा जी हमारे थे, बाबा शिवमंगल जी, कितने लोगों का कल्याण किया गुरु रूप में, तो वो उनका साकार रूप था, साकार में थे, वो तो गुरु नहीं, ठीक है। लेकिन आज उनका शरीर नहीं है, तो हमारा गुरु कौन है? ये ज्ञान हमारा गुरु है, जो उन्होंने ज्ञान दिया वही ज्ञान गुरु है। ज्ञान जो है हमें बता रहा है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस रास्ते से हम जाएं, क्या व्यवहार करें, वो ज्ञान हमको बता रहा है। बाबा जी जब तक थे, मुंह से, वाणी से बताते थे, हाथ के इशारों से बताते थे, लेकिन आज हाथ का इशारा नहीं, उनकी वाणी नहीं, लेकिन उनका ज्ञान जो दिया हुआ है वो हमें रास्ता दिखा रहा है, बता रहा है। उस ज्ञान के प्रकाश में हम चल रहे हैं। तो सतगुरु की महिमा अनंत, सतगुरु की महिमा अनंत है, कोई बखान नहीं कर सकता। ज्ञान अनंत किया उपकार, अनंत उपकार किया है। बड़े ध्यान से अगर देखें तो हम गिन नहीं सकते हमारे कितने उपकार किया है। अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, लोचन नेत्र, अनंत नेत्र खोल दिया। लोचन अनंत, अनंत नेत्र खोल दिया, इसका क्या मतलब हुआ? मैंने इसमें इतना हमें ज्ञान प्रकाश दे दिया कि उसका वारा पार नहीं, इतना प्रकाश है इसका ज्ञान का। उजाला, उजाला का मतलब आप क्या समझते हैं? जैसे सूर्य उगा है, ऐसा उजाला नहीं है। उस ज्ञान के माध्यम से हमें सूझता है, सब कुछ मालूम पड़ता है, बुद्धि प्रखर हो जाती है, हर चीज की अच्छाई बुराई समझ में आने लगती है, कमी समझ में आने लगती है। ये प्रकाश है। क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, हमारा स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, ये सब चीजें समझ में आने लगता है, हमें मालूम हो जाता है। ये प्रकाश है। तो इस ज्ञान के प्रकाश से हमारा जीवन आलोकित हो जाता है। तो लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार, इस अनंत को दिखा दिया, यानी इस निराकार को दिखा दिया जिसका आदि अंत नहीं है। ये निराकार कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है, इसका कुछ पता नहीं। इतना विशाल है, इतना बड़ा है, इसी में पूरी सृष्टि समाई हुई है और सारी सृष्टि में ये समाया हुआ है, कण कण में, रग रग में घुसा हुआ है, विद्यमान है। ये निराकार, ये अनंत है, इसको दिखाने वाला सदगुरु है। इसलिए कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है, कोई बखान नहीं कर सकता। शासन जी थोड़ा देखिए, बाबा जी भी में क्या लिखते हैं, बता रहे हैं कि जिन महापुरुषों ने किसी ब्रह्मज्ञानी गुरु को धारण कर लिया है और निराकार प्रभु को देखा है और ज्ञान लिया है, वही लोग जीवन मुक्त हुए हैं। उन ब्रह्मज्ञानी लोगों ने ही इस गुरबाणी के पढ़ने और सुनने का फायदा या लाभ उठाया है। जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरु को कर लिया है, ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास जो चला गया, उसकी शरण में जो चला गया, तो वही इसको जान पाता है। गुरु तो बहुत हैं संसार में, कई गुरु तो अपने से बनते हैं कि हम गुरु हैं, चेला मोड़ते रहते हैं, बहुत चेला बना लेते हैं।
मंत्र दे करके, कंठी पहना करके और सब करके, तो लेकिन वो भगवान को नहीं बताते हैं। केवल शिष्य बना लिए, कंठी पहना के राम राम करो बस, तो नहीं। इसको जैसा अभी गीता में बताया, इस निराकार को इसको दिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते, क्योंकि वहां तक वो खुद नहीं पहुंचे। तो हमको ऐसा गुरु चाहिए जो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म को जो जानता हो, ऐसा गुरु जो है हमको दिखा सकता है, बता सकता है, समझा सकता है। जब तक ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा, हमको भगवान का पता नहीं चलेगा। और बस कहते रहेंगे, सभी कहते हैं कि है भगवान सबके अंदर है, यही है भगवान, सर्वव्यापक है, सर्व हर जगह विद्यमान है, कहते बन हैं, लेकिन जानकारी नहीं, जानते नहीं। तो गुरु ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए जो जानता हो। सत्पुरुष जिन जानिया सतगुरु तिसका नाम। जो इस सत्पुरुष को, भगवान निराकार जो आदि अनंत है, अनादि है, अनंत है, यही सत्य है, यानी ये हमेशा रहने वाला है, कभी खत्म नहीं होता। तो इसको सत्पुरुष कहते हैं। इसीलिए इस सत्पुरुष को जो जानता है उसको सतगुरु कहते हैं। तो जो इसको जानता है वही सतगुरु है। वही सतगुरु जब हमको मिल जाएगा तब इसका पता बता देगा कि भगवान कहाँ रहता है। और ये बहुत जरूरी है, हमारा मानव जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपने आप को जान करके जीवन मुक्त हो जाएं। लेकिन हम बड़ी गलती ये करते हैं कि संसार के तमाम काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, घर गृहस्थ के सब काम करते हैं और उनको बड़ी महत्व ज्यादा देते हैं। और इस निराकार को जानने की, ज्ञान की, इसको जरा भी नहीं सोचते, जरा भी महत्व नहीं देते कि हमको ये भी करना है, जबकि सबसे जरूरी यही काम है। इसको जो जान लेता है ना, संसार की सारी चीजें उसको आ जाती है, सब मालूम हो जाता है। हमारे बाबा जी बताते हैं ज्ञान में क्या क्या है, हमको घर गृहस्थ में किस तरह रहना है, क्या क्या हमको खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हमको पीना है, क्या नहीं पीना है, घर के सदस्यों के साथ, परिवार में किसके साथ क्या व्यवहार करना है, ये सब चीज इस ज्ञान के अंदर आता है। सारी चीज मालूम होता है। हमको कैसे सोना है, कैसे जागना है, विचार करेंगे, सत्संग करेंगे तो ये सारी चीज मालूम होता है। नहीं, इस ज्ञान को नहीं लेंगे, इस ज्ञान के जानकारी नहीं करेंगे और सत्संग नहीं करेंगे, कहीं उस वैद्य के पास, कहीं उस डॉक्टर के पास, कहीं ओझा के पास भागते रहेंगे, तो डॉक्टर बाद में यही बताएंगे, कहते भैया पानी ऐसे पियो, सुबह उठ करके बासी मुँह पानी पियो, खाना शाम को जल्दी खाया करो, मांस मछली ना खाओ, उसमें गड़बड़ी होती है, गुटखा तंबाकू ना खाओ। हर कोई भी डॉक्टर के पास जाइए बताते हैं, वो यही सब बताते हैं, गुटखा तंबाकू ना खाओ, दारू मत पियो, शरीर का अंदर का सब खराब हो जाता है सिस्टम उससे। ये कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाओगे तो कहते हैं चाय मत पियो, लेकिन हम सवेरे उठ के बस चाय पे टूटते हैं, चाय पिएंगे और वो खाएंगे, क्या करते हैं, टोस्ट खाएंगे, बिस्कुट खाएंगे, इसी को मना करते हैं। अभी पिछले इतवार को आए थे, अभी एक डॉक्टर साहब थर्मापिनस क्या कहते हैं, थेरेपिस्ट कराने वाले, उसके दिमाग के न्यूरोथेरेपिस्ट आए थे। वो भी कह रहे थे कि चीनी ना खाइए, पैकेट बंद वाली चीजें ना खाइए। पैकेट में जो बंद रहता है ना, महीनों से उसमें बंद पड़ा रहता है, और हम लोग खाना दाल रोटी चावल रख देते हैं, सुबह बना के रख देंगे, शाम को खराब हो जाता है।
शाम को बना के रख देते हैं, रात में खराब हो जाता है, सुबह खाने लायक नहीं रहता। अब वो कैसे महीनों रखे रहते हैं, खराब हो चुका रहता है, उसमें दवाई डाल के बना के रखे रहते हैं, इसलिए वो सब नुकसान करता है। लेकिन आजकल दुकानों में देखिए वही बिकता है, वही सब खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग जब डॉक्टर बैठ के पास जाते हैं तब बताते हैं, लेकिन इस ज्ञान से हमको ये सब मालूम होता है कि ये सारी चीज़ें नुकसान वाली हैं, हमको नहीं खाना चाहिए। तो साथ संगत जी, इस तरह से हमको अपने हम सदगुरु से जुड़े रहें और सदगुरु का इस निराकार का गुणगान करते रहें। हमें हमारा जीवन हमारा बड़ा सुखमय बीतेगा इसके अनुसार जब हम चलेंगे। तब खाली सुन लेने से नहीं, खाली भजन सुन लिया, विचार सुन लिया या गाना गा लिया, इससे नहीं, उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हमें जो है उसका लाभ मिलेगा। साथ संगत जी, आप सब इतनी दूर से आए, इतना समय दिया, सभी को इस गुरु के पूजा की आज पूर्णिमा की बधाई हो। एक थोड़ा सा 2 लाइन दास भी करेंगे।